हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग है ना, और एक प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है, पैटर्न नहीं कह सकते इसे, एक काइंड ऑफ हमारा एक नया स्ट्रैटेजी सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्विकली समझते हैं इसमें हमको क्या चाहिए होता है। हमको चाहिए होता है एक मूविंग एवरेज जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज गाइस, नॉट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 20 एसएमए। ठीक है, एसएमए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा दूसरा मूविंग एवरेज होता है, हमको चाहिए 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है गाइज, और एक मूविंग एवरेज होता है 200। तो हमको ये तीनों ही चाहिए विद सीपीआर। अब बाकी का सीपीआर से डिपेंड रहेगा। ठीक है, 200 एसएमए रहेगा। तो हम ये तीनों मूविंग एवरेज को यूज करके हम लोग ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो तुमने बहुत बार मेरे चैट्स में देखा होगा, लाइव चैट में मैं तीनों मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ अपने चैट्स में। एक 15 मिनट्स की मूविंग है, 15 मिनट्स के चैट में लगे रहते हैं, कभी 5 मिनट्स में। ठीक है गाइस, तो ये हम लोग ये स्ट्रिक को यूज करेंगे ओनली 5 मिनट्स चैट पे। ठीक है, ओनली 5 मिनट्स चैट, नॉट इन 15। ठीक है गाइस, तो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स। 20 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे, 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसके साथ साथ हम सीपीआर को भी अगर अगर कैलकुलेशन में लेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि टारगेट एंड प्रॉफिट्स के लिए हमको सीपीआर लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सीपीआर तो हम लोग को अभी चैट में प्लॉट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ट्रिक क्या है, जब भी 20 मूविंग एवरेज रेजिंग रहेगा। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज रेजिंग रहेगा ऐसे। ठीक है, एंड उसके बाद रहता है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके पैरेलल में रहना चाहिए। ठीक है, पैरेलल में रहना चाहिए, 20 एंड 50 अगर पैरेलल में रहना चाहिए। ठीक है, ओनली टू मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये 20 है और ये 50 है। ठीक है गाइस, तो ये दोनों अगर पैरेलल में अगर मूविंग हो रहे हैं अपवर्ड्स की तरफ, अपवर्ड्स माने स्लाइडली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तुमको ऐसे नजर आता है, तुम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। ये लॉन्ग कब इनिशिएट करेंगे हम, डे का हाई जो टूटेगा। ठीक है, और ये पैटर्न है ना, 10 से पहले 10 से लेके 11 के बीच में हो जाना चाहिए ये पैटर्न। 10 o'clock से लेके, अगर 9:15 के बाद ही शुरू होता है तो देन वेल एंड गुड। अगर 10 से लेके 11 के बीच में अगर ये फॉर्म हो जाता है पैरेलल लाइंस का, ठीक है, इसको कहते हैं आरटीपी पैटर्न, कहते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न। ठीक है, आरटीपी पैटर्न। तो रेलवे ट्रैक पैटर्न में क्या होता है, ये रेलवे लाइन की तरह दिखने लग जाएगा तुमको। एक 20 मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा, 50 मूविंग एवरेज नीचे रहेगा, और दोनों पैरेलल में जाना जाना चाहिए, और 10 एंड 11 के बीच में ये फॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसमें तुम्हारा एंट्री पॉइंट बनेगा जो डे का जो पहला कैंडल, जो भी हाई कैंडल है। समझ लो मॉर्निंग यहाँ पे एक कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट ने ऐसे ऐसे आया, फिर आरटीपी पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो जैसे ये हाई ब्रेक होता है तो तुमको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 20 तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, 20 मूविंग एवरेज तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:1, 1:2 तुम ले सकते हो इजीली। ठीक है, टारगेट्स का यार हम हर इसमें 1:1, 1:2 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आरटीपी, रेजिंग आरटीपी पैटर्न कहते हैं इसे। ठीक है गाइस, तो रेजिंग आरटीपी पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं कि हमको मार्केट हमारा जो पैरेलली रहना चाहिए, दोनों रेलवे ट्रैक की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज रेलवे ट्रैक की तरह फॉर्म होता है, और ये 10 एंड 11 के बीच में ही फॉर्म हो जाएगा। उससे पहले भी फॉर्म होता है तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, तो लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगर इन केस ये 12 बजे के बाद फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 12 या कोई भी टाइम। ठीक है, जब 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए निकल रहा है, ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज समझ लेना, 200 है। ठीक है, तो 200 मूविंग एवरेज जैसा दोनों क्रॉस करते हैं, हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अगर ये दोनों स्ट्रांगली दोनों ऊपर की तरफ क्लोज दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से लॉन्ग लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, ये जब भी फॉर्म होता है तब हम एक लॉन्ग का एंट्री लेते हैं। ठीक है, और 200 मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है गाइस, तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको कैसे कैंडल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, समझ लो कि यहाँ से मार्केट ने क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर तरफ जाने लग गया। ठीक है, जैसा यहाँ पे ब्रेक मिला,
तो तुम्हारा यहाँ पे एंट्री कर लोगे, स्टॉप लॉस जस्ट तुम्हारा 200 के नीचे अगर जो भी कैंडल क्लोज देता है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा दूसरा टेक्निक। जो पहला टेक्निक क्या था कि फर्स्ट फर्स्ट 1 आवर में या आपको 10 to 11 के अंदर अगर पैरेलल लाइन जो रेजिंग आरटीपी, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक पैटर्न कहते हैं। ये हर बार इतना पैरेलल ही नहीं रहेगा, कभी कभी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इस तरह बड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन, तुम समझ लेना कि पैरेलल कैसे बनता है। मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें भी देखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग 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 ट्रेड करेंगे 5 मिनट्स में। ठीक है गाइस, और स्टॉप लॉस तुम्हारा अगर ओनली पैरेलल केस में तुम स्टॉप लॉस 20 एंड 50 के नीचे रख सकते हो, और टारगेट 1:1 1:2 ले सकते हो। ठीक है, उसी तरह 200 को जब भी क्रॉस क्रॉस करते हैं ये दोनों लाइंस, ये कोई भी टाइम फ्रेम में अगर ये 12 बजे के बाद भी ऐसा तोड़ते हैं तो तुम ले सकते हो, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर ही रहता है। हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ठीक है, सेम इसी का उल्टा रहेगा हमारा शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड में क्या रहेगा, 20 ऐसे नीचे की तरफ फॉर्म करता रहेगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद 50 मूविंग एवरेज इस तरह ऊपर रहेगा। ठीक है, जब भी हमारा हाँ, हाँ, जब भी हमको कैंडल्स जो जो भी लो को ब्रेक करेगा तुम उस पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। कैंडल्स क्या होता है, ऐसे फॉर्म करते हैं, फिर बाद में यहाँ पे जाते हैं, सीधा यहाँ पे फिर रिजेक्शन लेते हैं, और उसके बाद सीधा नीचे की तरफ फिर से आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी डे का लो ब्रेक होता है उस पर तुम्हारा ट्रेड एंट्री रहना चाहिए। टारगेट तुम्हारा 1:1 1:2 रहेगा, और स्टॉप लॉस तुम्हारा 20 को अगर ऊपर क्रॉस कर देगा तो तुम स्टॉप लॉस ले सकते हो 20 या 50, जो भी तुम्हारा प्रॉपरली स्टॉप लॉस बैठता है। ठीक है, रिस्क के मुताबिक तुमको स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है गाइस, तो ये है। तो आप लोग ने बहुत बार देखा होगा कि 20 एंड 50 के में मूविंग एवरेजेस में क्या होता है ना, मार्केट या तो 20 से रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाएगा, या तो 50 तक जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर जाएगा। तो मैं 50 को बहुत मानता हूँ। तो 50 इज द लास्ट डिफेंड लाइन फॉर 5 मिनट्स चार्ट या 15 मिनट्स चार्ट। ठीक है, 15 मिनट्स में 50 मूविंग एवरेज का क्या होता है ना, सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल नहीं। 50 मूविंग एवरेज से क्या होता है, मार्केट रिजेक्ट होने के वेरी हाई चांसेस। ठीक है, 5 एंड 15 में बहुत बार होता है ऐसे। ठीक है गाइस, तो ये है इसमें रिवर अपना शॉर्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, तो उसी तरह तुम जब भी मार्केट ऐसे 200 मूविंग एवरेज को क्लोज देता है, ठीक है, कोई भी डे में, और ऐसा फॉलिंग आरटीपी पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आरटीपी माने रेलवे ट्रैक पैटर्न। ठीक है, एंड 200 मूविंग एवरेज इस तरह समथिंग जा रहा है, समझ लो। तो ये जब भी ये दोनों ब्रेक होता है तुम एक ट्रेड शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी तुम ऐसे रिजेक्शन मिल रहा है तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करो। ठीक है, इनिशिएट करना, उसके बाद तुम स्टॉप लॉस तुम्हारा 200 मूविंग एवरेज रहेगा। ठीक है, जो भी कैंडल अगर 200 मूविंग एवरेज क्लोज कर दिया है तुम निकल जाओ वहां से, तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट 1:1 1:2 ले सकते हो इसीलिए। ठीक है, ये है मूविंग एवरेज से हम लोग ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि कौन से ट्रेंड में जाने वाला है मार्केट। ठीक है गाइस, तो मार्केट जब भी ऐसा आरटीपी पैटर्न फॉर्म करता है, इसको आरटीपी कहते हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक पैटर्न। ठीक है, आर माने रेलवे ट्रैक पैटर्न। तो जब भी मार्केट इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा ना, मार्केट बहुत ही ट्रेंडी रहेगा उस दिन। ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है गाइस, और मार्केट ऐसा जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे रिजेक्ट होगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तो ये इन ए मंथ हमको हार्डली 5 या 5 to 8 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा कि आरटीपी पैटर्न। ठीक है, 5 to 8 ट्रेडिंग सेशन में रहेगा, तो हम लोग इसको ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आरटीपी पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरह फॉर्म होता है एंड ठीक है गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो ऑलरेडी मैंने प्लॉट कर दिया, देख लो। तो एक सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है क्लोज। ठीक है, ग्रीन प्लॉट किया मैंने। उसी तरह तुम देखोगे तो ये मूविंग एवरेज है 50 का, सिंपल मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है 200 का, 200। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। हम लोग कुछ आरटीपी पैटर्न सर्च करते हैं। ठीक है गाइस, तो 1 अगस्त को देखना, 1 अगस्त को तो मार्केट ने क्या किया है, देखो कितना बहुत सुंदर सा ट्रेड था ये। तो मैं ये कंफर्मेशन भी लेता हूँ गाइस, मैं हर बार है ना दूसरे चैट में प्लॉट करके रखता हूँ ताकि इसका भी कंफर्मेशन ले सकूं। तो मार्केट ने 9:15 को एक लो खोला,
फिर उसके बाद नीचे, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने, सीधे यहाँ से देखो 10 के बाद फॉर्म करना शुरू किया। तो क्या मेरा ट्रेड एंट्री यहीं पे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डे का हाई, मैं कह रहा था कि डे का हाई ब्रेक होना चाहिए। डे का हाई ब्रेक होते ही तुम्हारा ट्रेड बनेगा। यहाँ पे एकदम परफेक्ट प्राइस एक्शन ने फॉर्म किया, यहाँ से एक ब्रेक मिला, तो तुम यहाँ से एक एंट्री इनिशिएट कर सकते हो टू द टारगेट ऑफ 1:2। और देखो मार्केट उस दिन पूरा आरटीबी पैटर्न, ये देखो दोनों पैरेलल, 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ही रहा मार्केट। जब भी ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा 50 के नीचे, तुम स्टॉप लॉस दे सकते हो, या 20 के नीचे ही तुम स्टॉप लॉस दे सकते हो। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा आराम से अपना प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए तुम ट्रेड कर सकते हो उस दिन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये आरटीपी पैटर्न फॉर्म होता है तो मार्केट ट्रेंडी रहता है। ठीक है गाइस, मार्केट ट्रेंड में रहेगा, पूरा ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। ठीक है, तो एक एक डे ये था, और एक 28 जुलाई को फॉर्म हुआ था। 28 जुलाई को 28 जुलाई, ठीक है guys। तो यहाँ पे देखो मार्केट डे पहले से ही शुरू हो गया था इसका आरटीपी पैटर्न। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे देख सकते हो तुम, आरटीपी पैटर्न फॉर्म हो चुका था। तो क्या हमारी ट्रेड एंट्री यहीं पे रहना चाहिए? नहीं, यहाँ पे हम लोग हाई को मार्क करेंगे और हाई ब्रेक करते ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इनिशिएट करने के बाद 1:1 टारगेट लोगे, भले ही इसमें थोड़ा सा तुमको प्रॉफिट कम मिला होगा, लेकिन ये एक्चुअली ये पैटर्न वर्क करता है। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से बायर को इतना पैसा नहीं मिला होगा, जो बाइंग किया होगा, जो सेलिंग वेलिंग या फ्यूचर्स में ट्रेड किया होगा, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है गाइस, उसी तरह हम लोग देखते हैं 22 जुलाई को। 22, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो 22 जुलाई को मार्केट ने क्या एक हाई लगाया, तो हमको 10 के बाद फॉर्म होना शुरू हो गया आरटीबी पैटर्न। ठीक है, देखो पैरेलल, पैरेलल माने हर बार मैंने ये नहीं कहा कि तुमको पैरेलल ऐसे ही बनेंगे लाइंस। ठीक है, कभी नहीं। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा गैप बड़ा रह सकता है। ठीक है guys, जितना बड़ा गैप है उतना कम स्टॉप लॉस सेट करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा दिया। ठीक है, तो ये हाई ब्रेक करते ही हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी बना था। ठीक है गाइस, मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेट करके ब्रेक किया, तो तुम यहाँ पे ट्रेड इजीली ले सकते थे। ठीक है, ब्रेकआउट पे, और तुम्हारा टारगेट रहेगा 1:1, 1:2 रहेगा। ठीक है गाइस, तो उस दिन देखो मार्केट पूरा दिन ऊपर ही रहा। ठीक है, पैरेलल जब था आरटीपी पैटर्न रेजिंग आरटीपी, तो मार्केट देखो कहाँ पे क्लोज किया, ऊपर ही क्लोज किया। ठीक है गाइस, तो ऐसे बहुत सारे डेज है मेरे पास, तो बहुत लिस्ट पड़ी है ऐसे डेज की, तुम भी अपना बैक टेस्ट में एक बार फाइंड कर लेना। ठीक है गाइस, और मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। ये कौन सा था? 22 जुलाई का था ना, और 18 जुलाई को था रिसेंटली, और उसके बाद ही फॉर्म हुआ था 18 जुलाई। 18 जुलाई, हाँ, ये देखो 19 जुलाई को भी फॉर्म हुआ, 18 को भी फॉर्म हुआ, तो ये 19 जुलाई को हुआ। ये देखो 18 जुलाई का देखो, ठीक है, 18 जुलाई को देखना, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 10 बजे के बाद है ना फॉर्म होना शुरू हो गया था मार्केट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये रेजिंग पैटर्न बन रहा था, ये देखो यहाँ से रेजिंग आरटीपी पैटर्न बन रहा था। ऊपर से दूसरा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन क्या था, ये 200 मूविंग एवरेज को क्लियरली दोनों ब्रेक कर चुके थे, तो हमारे लिए डबल कंफर्मेशन था इसमें। ठीक है, ये ट्रेड लेने के लिए, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सीधा रिजेक्ट हुआ। ठीक है, और ऊपर गया। यहाँ पे बहुत सारे कंफर्मेशन ले सकते हो, देखो बहुत सारे कंफर्मेशन मैं बताता हूँ तुमको कौन से कितने सारे कंफर्मेशन है यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। एक 200 मूविंग एवरेज का ब्रेक कर रहे थे दोनों, दोनों मूविंग एवरेजेस, प्लस जो हमारा जो डे का पहला कैंडल था स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट पैटर्न भी बन चुका था यहाँ पे, है ना, ये ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट पैटर्न था, और ऊपर से आरटीपी पैटर्न था। तो तीसरा कंफर्मेशन है आरटीपी पैटर्न। तो यहाँ पे देखो कितने सारे डबल कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेड किया, और मार्केट देखना कितना हाई ऊपर गया। इजीली तुमको 200-300 पॉइंट यहाँ पे मिल चुके होंगे, अगर अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है तो। ठीक है, जनरली मैं 1:1 ही लेता हूँ ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में, अगर फ्यूचर्स में ना तो तुम 1:2 ऐसा ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था एक स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा एग्जाम्पल। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे के बाद भी क्या हुआ था देखना।
नेक्स्ट डे में भी जो आरटीपी पैटर्न था, रेजिंग आरटीपी पैटर्न था, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो ये यही पॉइंट पे, ठीक है। डे का पहला कैंडल ब्रेक हो चुका था, यहाँ से तुम आराम से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और 1:1 टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद जो हुआ वो फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। तो मार्केट एट द एंड ऊपर ही क्लोज हुआ, ठीक है। देखो मार्केट अगर 20 को ब्रेक करता है ना, 50 के पास रिजेक्शन लेता है, 50 के पास रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से सपोर्ट देता है। 5 मिनट चार्ट में, 15 मिनट चार्ट में तुम लगा के देखो 50 एसएमए को, सिंपल मूविंग एवरेज को, नॉट नॉट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज को लगा के देखना। बहुत अच्छा तुम चार्ट, तुमको एक अच्छा सा समझ में आएगा कि चार्ट का कैसे रिजेक्शन लेता है, ठीक है गाइस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं क्योंकि ये पैटर्न्स बनते ही रहते हैं। अगर तुम यहाँ पे देखो 13 जुलाई पे देखो, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन। तो ये डाउन साइड का गाइस, आप देखो डाउन साइड का कितने सारे कंफर्मेशन थे हमारे पास। देखो 200 को दोनों कैंडल्स, दोनों मूविंग एवरेज ने ब्रेक किया था, ठीक है। 200 को ब्रेक किया, ठीक है। पहला कंफर्मेशन मिल गया हमको कि हम लोग शॉर्ट पे जा सकते हैं आराम से थोड़ी देर। तो हमारे दिमाग में शॉर्ट का ट्रेड आ चुका था, 200 से रिजेक्शन भी ले रहा था। दूसरा कंफर्मेशन और क्या था, एक बिग रेग। पहला जो डे का पहला 5 मिनट्स कैंडल था, जो ग्रीन कैंडल था, ठीक है गाइस। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट का ट्रेड भी था यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हमारा जो सीपीआर का स्ट्रेटेजी है, सीपीआर पैटर्न स्ट्रेटेजी, उसका ब्रेकआउट हुआ था। और उसके बाद देखना मार्केट कितना अच्छे से फॉल किया। तो देखो ऐसे कंफर्मेशन मिलते हैं, जिस दिन ट्रेंडी रहेगा ना मार्केट, तुम कमाल होगे बहुत अच्छे से। जितने भी लॉसेस रहेंगे तुम्हारे प्रीवियस सेशन के, वो सारे तुमको एकदम एक इसी पैटर्न में निकल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसे कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, ठीक है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, इट्स ओके। बट ये प्राइस एक्शन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है, मूविंग एवरेजेस, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से अभी मैं आरटीपी पे और ज्यादा एग्जांपल नहीं देख पाऊंगा। तुम लोग बैक टेस्ट करो और देखो कि आरटीपी के साथ साथ हमारे सीपीआर पैटर्न्स को मिक्स करो, बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तुमको, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आरटीपी, रेजिंग आरटीपी एंड फॉलिंग आरटीपी, ठीक है। हमने फॉल पे एक ही एग्जांपल दिया है, देखा है, ठीक है। बट इट्स ओके, तुम लोग और बैक टेस्ट कर लेना, देख लेना, ठीक है गाइस, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं बोर नहीं करना चाहता तुम लोग को, ठीक है। तो अब अब आप पूछोगे कि सर 20 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को 5 से लेके 8 तक, 5 से लेके, यार सॉरी, 5 to 8, 5 to 8 ट्रेडिंग सेशन ही हमको ये आरटीपी देखने को मिलेगा। क्या हम लोग बाकी ट्रेडिंग सेशन में चुपचाप बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटेजीज है, ठीक है गाइस। तो अब क्या होगा देखो, तो मार्केट में क्या होता है, अब जिस दिन ये रेजिंग पैटर्न नहीं बनेगा तो ये समझ लो 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और उसके बाद फिर रहेगा हमारा 50 मूविंग एवरेज। तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होते रहेंगे, ऐसे 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 घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इस दिन हमको क्या करना है, ट्रेड हमको संभल के ट्रेड करना है। इस दिन हम समझते हैं कि इस दिन हमारा ट्रेंडिंग डे नहीं है, ठीक है। पहला हमको कंफर्म करना है कि ये हमारा ट्रेंडिंग डे नहीं है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो 200 नीचे रहेगा ये दोनों के, ठीक है, या तो मार्केट है ना अपना इसके नीचे, इसके ऊपर रहेगा 200, ठीक है। मैं दो बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा रहेगा कुछ अपना ट्रेड, ठीक है। ये 50 मूविंग एवरेज है लो, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। उसी तरह ये 200, या तो हमारा जो डे रहेगा, जो ये मूविंग एवरेज एक दूसरे से ओवरलैप होते रहेंगे और 200 के ऊपर रह सकते हैं, या तो नीचे रह सकते हैं ओवरलैप होते हुए। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट मार्केट का कैंडल्स 200 तक आएगा, हम लोग ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट वेरी हाई चांस की 200 मूविंग एवरेज से जंप करता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है, अवॉइड करना ट्रेड, तुम ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। वेरी हाई चांसेस की हाँ ब्रेक करेगा, फिर बाद में ऊपर चले जाएगा, ठीक है। उस दिन हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है गाइस। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऐसा साइडवे मार्केट रहेगा, तो जब भी नीचे से मार्केट में कैंडल्स अगर ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, अगर 200 मूविंग एवरेज है, हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर ये ब्रेक करता है तो हम अवॉइड करेंगे, जब तक ये दोनों इसको ब्रेक ना करते, ये दोनों मूविंग एवरेज इसको ब्रेक नहीं करेंगे, हम लोग
बाई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। इसमें बाई अपॉर्चुनिटी देखना खतरा है, ठीक है गाइस। तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे, जहां पे भी प्राइस एक्शन बनेगा हम शॉर्ट करेंगे टू द टारगेट ऑफ, फिर से मूविंग एवरेजेस के टारगेट तक हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसे साइडवेज मार्केट में क्या होता है ना, कैंडल्स जाते हैं अवे जाते हैं फिर इसके पास में आते हैं, फिर अवे जाते हैं फिर इसके पास में आते हैं, तो कैंडल ऐसा फॉर्म करते हैं, ठीक है गाइस। साइडवे मार्केट में क्या होता है ना, कैंडल्स कुछ इस तरह फॉर्म करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये अपना 50 मूविंग एवरेज। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा, एक बार बैक टेस्ट करना इसे अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। साइडवेज का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा तुम लोग को, तुम लोग के लिए आज के लिए ये होमवर्क रहेगा। तुम एक बार अपने से खुद से देखो कि साइडवे में मार्केट वर्क कैसे किया, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइडवेज के दिन हम लोग कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। और अब दूसरा क्या है, मार्केट में अगर एक ये एक क्विक स्क्वैल्पिंग स्ट्रेटेजी है गाइस, ओके। क्विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। समझ लो मार्केट में 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे है, ठीक है, यूं जा रहा है। लेकिन जो डे का गैप अप कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, ठीक है, जो ओपन हुआ 5 मूविंग एवरेज से काफी दूर में ओपन हुआ, डिस्टेंस अच्छा खासा डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो प्रीवियस डे हाई है या अपना कोई R1 पड़ा हुआ है, R1 या प्रीवियस डे हाई पड़ा है। तो तुम यहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल फॉर्म होता है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो टू द टारगेट ऑफ 20 मूविंग एवरेज, ठीक है गाइस। 20 मूविंग एवरेज तक तुम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी मार्केट 5 मिनट्स में अगर गैप अप या कुछ भी खुलता है ना, मार्केट ट्राई करता है कि वो 5 मूविंग एवरेज तक जाए फिर से, ठीक है गाइस। यहाँ से रिजेक्शन R1 या प्रीवियस डे हाई, ठीक है, प्रीवियस डे हाई या सेम रिवर्स में भी तुम गैप डाउन और प्रीवियस डे लो या S1 से, ठीक है, S1 या प्रीवियस डे लो से अगर मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट क्या होता है यहाँ पे, अगर तुमको एक बुलिश साइन फॉर्म हो जाता है तो तुम ट्रेड ले सकते हो। क्विक स्कैल्पिंग है गाइस ये, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। क्विक स्कैल्पिंग तुम मूविंग एवरेज, अब तुम ऐसा डे ढूंढो जिस दिन मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज को 5 मिनट्स में टच ना किया हो, ठीक है। ऐसा कोई डे नहीं है, कोई भी डे नहीं है, वेरी लीस्ट डेज तुमको हार्डली मिलेगा। 5 मिनट्स के चार्ट में मार्केट है ना, अगर दूर रहेगा तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, वो 20 मूविंग एवरेज की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो तुम एक ये फर्स्ट 5 मिनट्स, जो फर्स्ट 9:15 के कैंडल की बात कर रहा हूँ गाइस, तुम बीच में कभी ट्रेड नहीं करना है। 9:15 में अगर अवे रहता है, अगर तुमको यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिलता है, कोई अपना पिवट पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, देन तुम ट्रेड कर सकते हो इजीली, तुम्हारा टारगेट 20 मूविंग एवरेज अचीव हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी है, ठीक है गाइस। इसके बाद तुम CPR के सारे ट्रिक्स अप्लाई करना, ठीक है। तो लेकिन RTP पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये RTP पैटर्न बहुत अच्छे तरह से वर्क करता है, ठीक है गाइस। बहुत अच्छे से रेजिंग RTP है एंड फॉलिंग RTP देखना, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, तुम्हारे ट्रेडिंग में थोड़ा सा सुधार आएगा इससे। इससे ना जिस दिन ट्रेंडिंग रहेगा तुम थोड़ा सा होल्ड करके बैठ सकते हो, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुमने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम लोग चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कंटेंट है, ठीक है गाइस। That's all for today. Thanks for watching. Happy Independence Day, guys, to you all. Bye bye.